अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आप सबके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। बात करेंगे हम देवगुरु राशि परिवर्तन को लेकर और 12 राशियों पर हम डिस्कस करेंगे कि 12 राशियों के लिए क्या संयोग यहां पर बनने जा रहा है। खासकर ये आज का कार्यक्रम इसलिए भी यहां पर श्रेष्ठ हो जाता है क्योंकि केवल धन और प्रॉपर्टी के ही कारक क्यों, ये विवाह के कारक होते हैं। देवगुरु को संतान का कारक कहा जाता है और देवगुरु को ज्ञान का कारक भी कहा जाता है। नौकरी, पेशा, व्यवसाय, हर जगह हम देवगुरु का आशीर्वाद लेकर चलते हैं और देवगुरु की कुंडली के अंदर एक विशेष महत्ता होती है। आपने कई बार पढ़ा होगा कि किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्रे च बृहस्पति। अन्य ग्रह खराब होने की स्थिति में भी अगर गुरु की शुभता प्राप्त होती है तो बहुत कुछ अनुकूल प्रतिकूलता अनुकूलता में बदलती हुई नजर आती है। कुंडली मिलान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो कई बार कुंडलियों के न मिलने पर हम लोग केवल गुण गणों को ही नहीं अपितु हम देवगुरु को भी प्रधानता से देखते हैं। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम लोग इसको सविस्तार चर्चा करेंगे, 12 राशियों पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन भी रहेगा, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं, चाहे राशिफल की बात हो, अध्यात्म ज्योतिष की बात हो, वास्तु की बात हो, तमाम प्रकार की जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इस राशियों के क्रम में हम राशियों से शुरुआत करें, इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि देवगुरु की शुभता 12 राशियों पर कैसे कैसे रहेगी। जैसे मैंने पहले भी कहा, धन के कारक हों, प्रॉपर्टी की बात आए या फिर संतान, वैवाहिक जीवन की, नौकरी की, तो इन तमाम बड़े शिक्षा की बात की जाए, इन बड़े बड़े विषयों पर हम लोग जब चर्चा करते हैं तो देवगुरु की महत्ता इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन इससे पहले यह भी हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे हम राशिफल कार्यक्रम को देखें, खासकर जिनकी कुंडली में ग्रह देवगुरु की स्थिति क्या है उसको देखना महत्वपूर्ण है और आपकी दशाओं का क्या प्रभाव चल रहा है उसको भी देखना आवश्यक है। कई बार हम लोग राशिफल कार्यक्रम को देखते हैं, समझते हैं, लेकिन हम उसके मूल रूप को, मूल स्वरूप को नहीं समझते हैं कि वास्तव में जन्म कुंडली के अंदर हमारी उस ग्रह की प्लेसमेंट क्या है। इसलिए इस रूप में भी इसको ध्यान देना आवश्यक है और इस राशिफल कार्यक्रम को आप जन्म राशि तथा नाम राशि दोनों आधार से चेक कर सकते हैं। धन भाव पर मेष राशि के गुरु रहेंगे मेष राशि वालों के लिए, और धन भाव से उनकी दृष्टि जो है आपके षष्टम भाव के अंदर, आपके अष्टम भाव के अंदर और दसम भाव के अंदर रहेगी। सबसे खास बात यह कि धन भाव के अंदर देवगुरु बृहस्पति जब बैठेंगे तो वहां से उनकी दृष्टि प्रथमतः जो पड़ रही है, पंचम दृष्टि, वो षष्टम भाव पर पड़ रही है, जो कि रोग, रिपु और ऋण के लिए हम लोग प्रधानता से देखते हैं। अगर किसी भी प्रकार के आपके जीवन में एक ऐसा ऋण जिससे आप उऋण नहीं हो पा रहे थे, तो यूं मान के चलें कि 2025-24 का जो यह कार्यकाल रहेगा इस ग्रह गोचर का, ये आपको इससे निजात दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। मेष राशि के जातकों के लिए खासकर इस बात का भी ध्यान रखना है, जो पैतृक प्रॉपर्टी है उसको लेकर के किसी प्रकार के विवाद में आपको नहीं पड़ना है। अगर किसी प्रकार का विवाद चल रहा है तो आपको यह काल मुक्ति दे सकता है। किसी प्रकार के रिसर्च में आप लोग लगातार लगे हुए थे, उसकी सफलता आपके हाथ नहीं मिल पा रही थी, तो अब इस दशा काल में 2024 और 25 के इस पीरियड में आप इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। हायर एजुकेशन की बात करें तो जो लोग बड़े शिक्षा की तैयारी कर रहे थे, बड़े लेवल की शिक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनको इस शिक्षाविदों को अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। आयु की बात करें, आरोग्यता की बात करें तो देवगुरु यहाँ पर आपको आयु आरोग्यता प्रदान करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटस आपका अच्छा यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। दसम भाव पर जबकि इनकी दृष्टि यहाँ पर नीच की हो जाती है, लेकिन अद्भुत बात यह है कि देवगुरु आपके भागेश बन करके और त्रिकोण की स्थिति में बैठे में, धन भाव पर बैठे हुए। तो कुल मिलाकर मेष राशि के लिए यह कार्यकाल अच्छा होगा। नौकरी पेशे के लोगों को यहाँ पर प्रमोशन की भी आस वो लोग लगा सकते हैं, अपेक्षा रख सकते हैं, और बिजनेस व्यापार के लिए तो यह अच्छा है ही है। तो कुल मिलाकर के जो मेष राशि के जातक हैं उनको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। चर्चा कर लेते हैं इसी राशि क्रम में वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि के लिए यह लगन पर बैठे होंगे
और मैंने पहले भी उस सूक्ति का आपको बताया कि किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे च बृहस्पति। जहां आपके पीछे आय के भाव में राहु होंगे, वहीं वृषभ राशि के लगन में जब बृहस्पति आएंगे, तो वैसे भी आपको ये बहुत दिनों में काफी अच्छा रिजल्ट देंगे। जब जब गोचर के चंद्रमा वृष राशि के आएंगे, या उसके सामने वृश्चिक राशि में नीच होते हुए भी वह लगन पर आमने सामने जब देवगुरु बृहस्पति के सामने आएंगे, तो आपके लिए शुभता का परिचायक बन जाएगा। वृषभ राशि के लिए पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी। वृषभ राशि के जो जातक हैं वो ये मान के चलें, अगर बच्चे हैं, शिक्षार्थी हैं, शिक्षा ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा यह साल आपके लिए जाने वाला है। 2024 का यह पीरियड और इसके बाद 25, ठीक है, तो दोनों में आपका ये आपको अच्छा लाभ देगा। आपके सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, और जैसा कि आप सप्तम भाव पर जानते हैं कि सप्तम भाव पर जब भी देवगुरु की दृष्टि पड़ती है, तो आपके दाम्पत्य जीवन में यह एक सफलता आपको दिलाता है। खासकर उन लोगों के लिए यह बहुत अच्छा काल जा सकता है जिनके वैवाहिक जीवन को लेकर के मतभेद की स्थितियां बनी हुई हैं, या फिर वो विवाह करने के लिए तो जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं, विवाह के लिए, शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, और उनके शादी होने में कहीं ना कहीं डिले हो रहा है। उन लोगों के लिए यह काल अच्छा लाभ यहाँ पर दे सकता है। लव मैरिज के मामले जो लगातार यहाँ पर बढ़ते हैं, बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग अपने जीवन साथी को खुद ढूंढना चाहते हैं, अपने पसंद के अनुसार ढूंढना चाहते हैं, और उनकी शादी में कई रुकावटें आ रही हैं, चाहे वो कुंडली न मिलने को लेकर के हो, या फिर माता पिता से वह कहीं ना कहीं छुपाने की स्थिति को लेकर के हो। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर उन लोगों के लिए भी यह देवगुरु का यह काल अच्छा कहा जा सकता है। उनको कहीं ना कहीं ऐसा अवसर प्राप्त होगा कि जब वह इससे बाहर निकलने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, भाग्य भाव पर पूरी दृष्टि रहेगी, यानी भाग्य आपका पूरा साथ देता हुआ नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं हम यहां पर तीसरी राशि यानी मिथुन की। देखिए, यहां पर आपके लिए जो देवगुरु का संचरण काल रहेगा वो आपके तीसरे भाव पर रहेगा, द्वादश भाव पर रहेगा। और जब भी द्वादश भाव पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं, तो आप यूं समझ लीजिए कि बृहस्पति का यह गोचर काल आपके धन भाव को, क्योंकि खर्च का यहाँ पर भाव होता है, और आप स्थिति को देखें तो आपके सप्तमेश बनकर के यह द्वादश भाव में जा रहे हैं। कहीं ना कहीं खर्च तो बढ़ेंगे आपके, इसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन आमदनी के स्रोत भी यहाँ पर मजबूत होंगे। और चतुर्थ भाव पर, शुभ भाव पर, कुटुंब भाव पर आपकी देवगुरु की अमृतमयी दृष्टि रहेगी। यह अमृतमयी दृष्टि आपको कहीं ना कहीं आपके सुख संसाधनों में वृद्धि करने वाला होगा। यह आपको कहीं ना कहीं, आप यूं मान के चलें कि आपका अगर कोई किसी भी प्रकार का कोई स्वप्न, कोई आपके ऐसे स्वप्न थे कि हम अपना घर बनाएं, गाड़ी खरीदें, और उन इच्छाओं को लेकर आप आगे बढ़ रहे थे, सफलताएं नहीं मिल पा रही थी, तो आपको इस दशा काल के अंदर, इस गोचर काल के अंदर आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी देवगुरु की बहुत बेहतर स्थिति है, तो आप यूं समझ लीजिए कि आपके लिए ये सोने में सुहागा हो सकता है। दूसरा पक्ष यहाँ पर षष्टम भाव पर दृष्टि का है। अगर देवगुरु द्वादश से बैठ के षष्टम में दृष्टि रखेंगे, मैंने पहले कहा यहाँ कर्ज का भाव है, वहां खर्च का भाव है, यहाँ पर खर्च बढ़ेंगे, यहाँ पर कर्ज होने की स्थिति हो सकती है। इसलिए जब भी आप धन को खर्च करने की आप विचार करते हैं उस दिशा में, तो आप उसको इन्वेस्ट के तौर पर खर्च करें। आप उसको इस रूप में खर्च करें कि वो आपके लिए सुख और भौतिक संसाधनों में वृद्धि करने वाला हो। क्योंकि जैसे कि सुख भाव पर दृष्टि मैंने कहा, तो अब इससे क्या होगा कि आपके खर्च तो होगा पैसा, लेकिन वो आपको किसी ऐसी जगह खर्च होगा कि जब आपको उसके बेनिफिट्स मिलते हुए नजर आएंगे। तो ये आप इसमें कर सकते हैं। अष्टम भाव पर दृष्टि देवगुरु कहीं ना कहीं आपको आपको जो आपका एक रिसर्च था, जिसको लेके आप लगातार काम कर रहे थे, कुछ ऐसा पेंडिंग वर्क था, वो यहाँ पर पूरा हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में दिक्कत थी, तो वह भी यहाँ पर खत्म हो सकता है। आपको इसका एक अच्छा लाभ मिलता नजर आ सकता है।